Hello, literature lovers. Welcome to Lit Pit Club. Hope you all are doing great. And today we will going to discuss another Lucy poem, which is "She Dwelt Among the Untrodden Ways" by William Wordsworth. And in this lecture, we will discuss brief about this poem, and also we will discuss 50 MCQs, which is very important from the exam point of view. So let's begin. So the very basic information about the poem is it was written by William Wordsworth in 1798 when he was 28 years old, and it was first published in 1800 in the second edition of Lyrical Ballads along with H.T. Coleridge. You all know that this uh, collection of poems, Lyrical Ballad, uh, comprises the poems of William Wordsworth and H.T. Coleridge. And this poem, the Sea Dwelt Among the Untrodden Ways, is actually a part of Lucy Poems, a series of five short lyrical poems, okay, composed when he stay in Germany with his sister Dorothy Wordsworth. अगर थीम की बात करें, if we talk about the theme and purpose of this poem, so the poem is meditation on loneliness, loss, unnoticed beauty. Okay, so ये poem जो है basically किस चीज के बारे में है? Loneliness, loss and unnoticed beauty. मतलब ऐसी कोई खूबसूरती या ऐसी कोई एस्थेटिक चीज जिसको नोटिस न किया गया हो. एंड ऑल्सो लूसी सिंबलाइजेस, लूसी जो एक इमेजिन्ड क्या लो एक पर्सन है जो कि रियल में है कि नहीं है, ये एक डाउट वाला बहुत ही स्पेकुलेशन वाला क्वेश्चन है. ओके, तो वो सिंबलाइज किसको कर रही है? आइडियलाइज्ड सेक्लूडेड फेमिनिटी. ओके, एक आइडियलाइज्ड फेमिनिटी की बात करें, एक ऐसी फेमिनिन पर्सन जो कि बहुत ही सॉलिटरी में रहना पसंद कर रही है. और वो पोएट उसको जानता है. reflect romantic values like individual emotion, nature, solitude and death. ओके, तो इसमें और किन किन चीजों की बात हो रही है? तो इंडिविजुअल इमोशन, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है का इमोशन की बात है, नेचर की बात है, उसके साथ सॉलिट्यूड, अकेले रहना, कंटेंट बहुत फील करना, और उसके बाद डेथ की भी बात है. सजेस्ट दैट लूसी लिव्ड एंड डाइड अननोटिस्ड. सो पोइट्री में बेसिकली हम देखते हैं जब कि लूसी जो है अकेले रह रही है, वो एक अननोटिस्ड ब्यूटी है, और वैसे ही वो मर भी जाती है, बट मीन्ट एवरीथिंग टू स्पीकर, लेकिन वो स्पीकर के लिए सब कुछ है सब. तो बेसिकली आपको एक थीम या कह लो कि एक बैकग्राउंड पोएट्री का समझ में आ गया है. अगर इसकी स्ट्रक्चर और स्टाइल की बात करें, तो बेसिकली इसमें थ्री क्वार्टर्स है, थ्री स्टेंजास ऑफ फोर लाइन्स. और याद रखना, बेसिकली जब फोर लाइन का स्टेंजा होता है तो वो बैलेट फॉर्म माना जाता है, बैलेट का फॉर्म माना जाता है. ओके, तो याद रखना, क्योंकि इससे पहले वाली जो पोएट्री है वो भी बैलेट है. कहीं कहीं आप देखोगे कि ये एलिजी भी लिखा हुआ है. ओके, कहीं कहीं आपको एलजी भी देखने को मिलता है. बट ये जान लेना कि अगर फोर लाइंस का क्वाड्रियन है तो वो बेसिकली क्या होता है? एक बैलेट का फॉर्म होता है. फॉलोज अ बैलेट स्टेंजा फॉर्म. हाँ, A4 B3 A4 B3, इसका क्या मतलब है? A4 मतलब फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें कौन सा मीटर रहेगा? टेट्रामीटर रहेगा. और दूसरा स्टेंजा जो है उसमें ट्राईमीटर रहेगा. ओके, और इसके राइम स्कीम की बात करें तो AB दैट इज सिंपल लैंग्वेज है. मोस्टली मोनोसिलेबिक होता है इनकी पोएट्रीज में. बहुत कह लो जैसे हम लोग वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स में जानते हैं कि वो सिंपल लैंग्वेज या कॉमन मैन के लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो सिंपल लैंग्वेज ही आपको देखने को मिलता है. नाउ रिच इन नेचुरल इमेजरी, इमेजरी की बात करें तो इमेजेस जो भी है जो कि हमारे सेंसेस को बहुत ज्यादा कह लो फील होते हैं, वैसा कुछ इमेजरी आपको नेचर से रिलेटेड मिलता है. इमोशनल अंडरस्टैंडमेंट भी आपको देखने को मिलता है. इनकी स्टाइल है ये इनकी पोइट्री का, इस बेसिकली इस पोइट्री का. नाउ स्टेंजा वाइज समरी देख लेते हैं. बहुत सिंपल सी पोइट्री है, आप कहीं भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हो. स्टेंजा फर्स्ट में, लूसी लिव्ड इन आइसोलेशन बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डो. डो रिवर है, उसके झरने के आसपास कहीं लूसी रहती है. अनप्रेज्ड एंड अनलव्ड. ओके, सो आइसोलेशन में रह रही है, अकेले रह रही है, और उसको ना कोई प्रेज करने वाला है ना कोई लव करने वाला है. ऐसा कुछ हमें फर्स्ट स्टेंजा की बात में हमको समझ में आता है. नाउ हर ब्यूटी इज लाइकेन टू अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन. ओके, तो मॉजी स्टोन में एक वॉयलेट ब्यूटी की तरह वो है, सॉलिटरी स्टार है वो, इन सब चीजों से वो उसके ब्यूटी को कंपेयर करते हैं सेकंड स्टेंजा में. नाउ इन द थर्ड स्टेंजा में हम देखते हैं, हर डेथ वेंट अननोटिस्ड बट द स्पीकर इज डीपली अफेक्टेड. ओह द डिफरेंस टू मी. तो उसका डेथ भले ही अननोटिस्ड गया, बट वो पोएट के लिए काफी ज्यादा कह लो कि अफेक्ट करता है, उसको पोएट को अफेक्ट करता है. सो दिस इज अबाउट द पोएट्री, उसकी समरी कह लो एक. हाँ. सिंबोलिज्म और लिटरेरी डिवाइसेस में वॉयलेट जो है कि एक हिडन ब्यूटी को सिंबलाइज कर रहा है, उसके मॉडेस्टी को, प्योरिटी को कहीं ना कहीं वो सिंबलाइज कर रहा है. मॉजी स्टोन
सेक्लूजन और डेथ, अकेले रहना, ठीक है, डेथ, इन सब चीजों को, जिस जैसा स्टोन जिसके ऊपर कोई सवाल या काई लग जाती है ना, उसको कहते हैं। स्टार जो है आइसोलेशन, सिंगुलर ब्यूटी इन द यूनिवर्स, उसको सिंबलाइज कर रहा है। बैलेट ट्रेडिशन है, हाँ, जैसे हमने बताया ना कि 4 लाइन की पोएट्री रहती है, तो वो बैलेट का है। थोड़ा सा ड्रामेटिकली चीजों को दिखाया गया है, तो वो थॉमस पर्सी के रेलिक्यूज से कहीं ना कहीं इंस्पायर है वो। ओके, नाउ लूसी की आइडेंटिटी जो है काफी स्पेकुलेशन वाला है। लूसी कभी कभी हम उसको डोरथी वर्ड्सवर्थ से भी कंपेयर करते हैं, कभी कभी मैगी हचिंसन से भी उसको कंपेयर करते हैं। सो हर रियल आइडेंटिटी इज अननोन, पॉसिबली सिंबॉलिक और फिक्शनल। तो लूसी कौन है, एक रियल आइडेंटिटी उसका हमें पता नहीं है। सम स्पेकुलेशन लूसी कुड बी डोरथी वर्ड्सवर्थ। पहला तो हो सकता है कि डोरथी वर्ड्सवर्थ हो सकती हैं, जो कि पोएट के फियर ऑफ लूजिंग हिज सिस्टर, कि अपने बहन को खोने का डर है पोएट के अंदर, उस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। या फिर पैगी हचिंसन करके उनकी एक अर्ली लवर रही है, जो उनकी डेथ हो चुकी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लिख सकते हैं। तो वो एक अननोन है, हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि हो सकता है वो अपनी बहन के लिए, अपनी बिलवेड के लिए लिख रहे हैं। वर्ड्सवर्थ वाज साइलेंट अबाउट लूसीज आइडेंटिटी थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी लाइफ वो उसकी आइडेंटिटी को लेकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो वो उन्हीं के साथ, वो एक कह लो कि मिस्ट्री है, जो कि अनसॉल्व मिस्ट्री, उन्हीं के साथ खत्म हो जाती है। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएम सी ड्वेल्थ अमंग द अनट्रोडन वेज बिलोंग्स टू विच सीरीज बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, तो वर्ड्सवर्थ ने ये जो पोएट्री लिखा है, सी ड्वेल्थ अमंग अनट्रोडन वेज, ये किस सीरीज में आपको देखने को मिलता है? तो बेसिकली वो लूसी पोएम, ओके, लूसी पोएम में आपको देखने को मिलता है वो। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वॉयलेट बाय द मोजी स्टोन सिमिलाइजेज इन द पोएम? ठीक है, तो वॉयलेट बाय द मोजी स्टोन्स, तो उनके ओवरलुक ब्यूटी की, लूसी के ओवरलुक ब्यूटी की बात हो रही है। हाँ, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या रूरल पॉवर्टी या ब्लॉसमिंग फेम की बात नहीं हो रही है। उनके ब्यूटी को ओवरलुक किया गया, उनकी ब्यूटी को पहचाना नहीं गया है, उसके ऊपर ये बात है। नाउ द थर्ड इज, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? पोएम का टोन कैसा है? क्या वो बहुत ही ह्यूमरस है? नहीं। क्या वो ट्रेजिक और पॉलिटिकल है? नहीं। इट इज वेरी क्वाइट एंड मॉर्नफुल, सेलिब्रेटरी और ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्ट्रेंजर्स आर देयर इन सी ड्वेल्थ अमंग द अनट्रोडन वेज? तो देयर आर 3 स्ट्रेंजर्स। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स नहीं है। 3 स्ट्रेंजर्स ऑफ 4 लाइन्स, मीन्स 12 लाइन्स आर देयर। इन टोटल 12 लाइन्स आर देयर। टेट्रामीटर और ट्राईमीटर में लिखा हुआ है। व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन वॉयलेट बाय अ मोजी स्टोन? कौन सा इसमें लिटरेरी डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है? पॉज करके वीडियो को देख सकते हो आप। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेटाफर है ये, दैट इज ओके। सिक्स इज, वेयर डिड लूसी लिव्स अकॉर्डिंग टू द पोएम? पोएम के अकॉर्डिंग लूसी कहाँ रह रही है? तो अभी हमने बात किया था ना, एमंग द अनट्रोडन वेज और नियर स्प्रिंग इन, डोव रिवर के स्प्रिंग के आसपास कहीं रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ मीटर इज यूज इन द पोएम? पोएम में किस तरीके का मीटर यूज हुआ है? तो उसमें आपको देखने को मिलता है, वो मीटर कहीं ना कहीं आयम्बिक, टेट्रा एंड ट्राई मीटर है। फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेंजा में टेट्रा है, सेकंड स्टेंजा में ट्राई मीटर। विच फ्लावर इज लूसी कंपेयर टू? ओके, लूसी को किस फ्लावर से कंपेयर किया गया है? तो नाउ अगर हम इससे पहले वाली पोएट्री में देखेंगे, तो उसमें वहां पे रोज से उसको कंपेयर किया गया, बट यहाँ पे वॉलेट से कंपेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, विच कलेक्शन फर्स्ट पब्लिश द पोएम? ओके, मतलब किस कलेक्शन में सबसे पहले ये पोएम पब्लिश हुआ है? तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, लिरिकल बैलेट्स 1800 में, नॉट इन 1798। ओके, 1798 में कंपोज्ड है, बट पब्लिश है 1800, सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। व्हाट हैपेंस टू लूसी इन द फाइनल स्टेंजा? फाइनल स्टेंजा में लूसी के साथ क्या होता है? तो सी डाइज, वो मर जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सी लिव्ड अननोन इंडिकेट अबाउट लूसी? लूसी के बारे में ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सी लिव्ड अननोन, ओके, तो सी लिव्ड इन सॉलिट्यूड, अकेले रहती है, मिस्टीरियस नहीं, अनपॉपुलर नहीं। कंफ्यूजन करने के लिए अनपॉपुलर हो सकता है ना, सी वॉज अ पब्लिक फिगर, ऐसा भी चीज नहीं है, बट हाँ, वो सॉलिट्यूड में रहना, अकेले रहना पसंद करती है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज सी ड्वेल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज? ओके, तो इसमें अगर हम देखो, इसमें बैलेट अगर रहता तो हम बैलेट को टिक मारते, बट अगर जब बैलेट नहीं है, तो इसमें हम किसको टिक मारेंगे? एलिजी को टिक मारेंगे। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब लूसीज डेथ? लूसी के डेथ को पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है? तो दैट इज अननोन टू मोस्ट। हाँ, कि वो अननोटिस डेथ रहा उसका, केवल पोएट ही उससे अफेक्ट हुआ और कोई नहीं हुआ, तो वो काफी अननोन टू द मोस्ट, सभी के लिए वो काफी अननोन रहा, कोई नोबेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राइम स्कीम, इससे पहले वाला जो हमने किया था, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, उसमें भी ए बी था, और यहाँ पे भी ए बी है। फेयर एज अ स्टार when only one is shining in the sky conveys. Okay, so that is Lucy's brightness and uniqueness. This
is symbolizes or this is connoted by these lines which is there in the poem. Which romantic idea is central to the poem? कौन सा romantic idea central रहा है इस poem का? तो क्या वो war heroes को celebrate कर रहा है, urban alienation को कर रहा है, beauty is ordinary, इस चीज को बता रहा है ना वो, intellectual supremacy की भी बात नहीं हो रही है. ओके, लूसीज डेथ इज पोर्ट्रेड एज, लूसी के डेथ को कैसे पोर्ट्रे किया गया है? इट इज अ डिवाइन पनिशमेंट? नो. अननेचुरल? नो. पॉलिटिकल मार्टिरडम? नो. इट इज अ ट्रेजिक येट अननोटिस्ड. हाँ, अननोटिस्ड की बात, अननोटिस की बात जहां पे आएगी, ट्रेजिक की बात जहां पे आएगी, दैट इज द डेथ ऑफ लूसी. परहैप्स द फ्रेज अनट्रोडन वेज सजेस्ट, जो अनट्रोडन वेज हमने टाइटल का भी है, वो क्या सजेस्ट कर रहा है? फ्रिक्वेंट विजिटेड रोड, इंडस्ट्रियलाइज्ड प्लेसेस, रिमोट अनफ्रिक्वेंटेड रीजन्स या कमर्शियल जोन्स. तो रिमोट और अनफ्रिक्वेंट जगहों पे जाने की बात है, अनप्रोटेंट जहां पे बहुत ज्यादा चला न गया हो, दैट इज. तो ऑप्शन सी इज राइट. द पोएम्स डिक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, पोएम का जो डिक्शन है, उसके वर्ड्स हैं वो कैसे, क्या कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्सक्योर है? नहीं. हार्श एंड सरकास्टिक है? नहीं. बिब्लिकल या डायडेक्टिक है? नहीं. वो सिंपली प्लेन और लिरिकल है, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज वर्ड्सवर्थ यूज करते हैं अपनी पोएट्री में. हाँ. What is the emotional tone of the last line? The difference to me. So the difference to me जो लास्ट लाइन में है, उससे पोएट जो है वो पर्सनली बहुत ज्यादा डीपली अफेक्ट हुआ है, तो डीप पर्सनल लॉस उसको देखने को मिलता है हमें. नेक्स्ट है, विच पोएम ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूसी पोएम, इसमें से कौन सा लूसी पोएम नहीं है? तो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हमने पहले भी किया है इसको, 3 years से ग्रू ये भी है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये डैफोडिल है, ये इसका पार्ट नहीं है. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिरिकल मूवमेंट इज द पोएम एसोसिएटेड विथ? किस लिरिकल मूवमेंट से? तो आपको पता है वर्ड्सवर्थ जो बिलोंग करते हैं वो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, नेचर पोएट है, तो दैट इज द राइट आंसर. वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड्स लूसी इन द पोएम, लूसी को लेकर उनका एटीट्यूड कैसा रहा है? क्या वो बहुत ही इंडिफरेंट रहे हैं उससे? नहीं. क्या बिटर रहे हैं? क्या वो मॉक कर रहे हैं? नहीं. रेवरेंट एंड लविंग, ऐसा कुछ उनका एक कह लो उसके प्रति एक एटीट्यूड रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ बिलीफ, वर्ड्सवर्थ के बिलीफ को कौन सा पोएम में कैसे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है? तो दैट इज वेरी स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ नेचर एंड सिंप्लिसिटी, मेटाफिजिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज वेरी स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ नेचर एंड सिंप्लिसिटी की बात है. नेक्स्ट है, व्हेन लूसी सीज टू बी, तो लूसी की डेथ की बात है ये कहीं ना कहीं, और इसको काफी अच्छे तरीके से बताया गया है. तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसको हम यूफिज्म कहते हैं, मतलब हम ऐसे नहीं कहते कि ही डाइड, हम कहते हैं ही गोज इन समवेयर इन अदर वर्ल्ड, ऐसा कोई मतलब उसको किसी खराब चीज को जब हम अच्छे तरीके से पेश करते हैं तो उसी को यूफिज्म कहते हैं ना. ये फिगर ऑफ स्पीच में आपको एक फिगर ऑफ स्पीच है, हमने इस पे लेक्चर भी किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो. Okay, coming to next question. What is emphasized in Lucy's comparison to the Violet? Violet से हम जब लूसी को कंपेयर करें तो वो किस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है? तो दैट इज हर साइनेस एंड ब्यूटी, ब्यूटी और उसके साइनेस की बात कर रहे हैं हम उससे. नेक्स्ट है, व्हाट थीम डोमिनेट्स द पोएम, पोएम में कौन सा थीम सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? तो क्या मेमोरी और रिसरेक्शन की बात है? नहीं. रिसरेक्शन की बात तो है ही नहीं, बिट्रेयल की भी बात नहीं है, ट्रेवल की भी बात नहीं है, लॉस, आइसोलेशन एंड अननोटिस्ड ब्यूटी जो कि थीम है इसका, डोमिनेटिंग थीम यही है इसका, उसकी हम बात कर रहे हैं. लूसीज आइडेंटिटी इज, लूसी की आइडेंटिटी क्या है? क्लियरली डिफाइंड इन हिस्टोरिकल टर्म्स, ऐसा तो नहीं है कहीं. बेस्ड ऑन द रियल लेटर्स, नहीं. डिस्कवर्ड इन एन आर्काइव, नहीं. अ मिस्ट्री, पॉसिबली सिंबॉलिक कह सकते हैं, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है लूसी पोएम में. द पोएम इज एड्रेस्ड बाय, हाँ, तो पोएम किसको एड्रेस किया गया है? एड्रेस्ड बाय टू हुम, ऐसा कुछ कह लो. सो अ नरेटर हु न्यू लूसी पर्सनली, तो किसने एड्रेस किया है लूसी को? तो एक नरेटर है, बेसिकली पोएट है, जो कि लूसी जो कि एक अननोटिस्ड ब्यूटी है उसको पर्सनली जानता है. तो उसने इस चीज को एड्रेस किया है, दैट इज द फर्स्ट आंसर इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल सेटिंग ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स, हाँ, तो पॉलिटिकल टेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका नेचुरल सेटिंग जो है पोएट्री का, नेशनलिस्ट आइडियल्स को नहीं, रिलीजियस कन्वर्जन्स को नहीं, लूसीज कैरेक्टर एंड इट्स ब्यूटी. ओके, उसको हम ये कहने कहीं कन्वे कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ नेचुरल इमेजरी रिफ्लेक्ट्स, हाँ, नेचुरल इमेजरी जो यूज कर रहे हैं वो किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो दैट इज क्लासिकल लिपिक स्टाइल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिज्म नहीं, स्केप्टिसिज्म नहीं, वो सिंपली रोमांटिक इमोशनलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है. हाँ, द पोएम्स फाइनल स्टेंजा क्रिएट्स, हाँ, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? सेंस ऑफ आयरनी, अ क्लाइमेक्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, अ इमोशनल ट्विस्ट.
तो एक इमोशनल ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है उसमें कि वो लूसी की डेथ हो रही है, दैट इज लूसीज कंपैरिजन टू स्टार emphasizes स्टार से हम जब कंपेयर कर रहे हैं लूसी को, तो स्टार अपने आप में क्या होता है, एक यूनिक इन सॉलिट्यूड ब्यूटी है, जो कि अकेले है तब भी बहुत ही खूबसूरती से है, जो कि हम लूसी को भी उसी सॉलिट्यूड और ब्यूटी से कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ही कंपेयर्स लूसी विद स्टार फॉर हर यूनिक क्वालिटीज, यूनिक ब्यूटी. The phrase few could know implies, so that is her secrets were public, her death was all reported, she faked her death, her existence was largely unnoticed. So she could know, तो इस पोएट्री में देखते हैं हम कि वो अननोटिस्ड है, उसको कोई नहीं जानता है, बस उसको पोएट जानता है, पर्सनली जानता है. So that is her existence was largely unnoticed. The poem is composed in, पोएम किसमें कंपोज्ड है, हीरोइक कपलेट्स में नहीं, अभी हमने बात किया था क्वार्टरन में रहता है, दैट इज बैलेड स्टेंजा. Mossy stone is the second stanza may symbolize death and stillness. I think fame नहीं, prosperity नहीं, hope नहीं, death और stillness को symbolize कर रहा है mossy stone. What is the emotional arc of the poem? पोयम का इमोशनल आर्क कह लो क्या है, क्या वो पॉलिटिकल सटायर से ह्यूमर की तरफ जा रहा है, एंगर से वेंजेंस की तरफ जा रहा है, एडमिरेशन से ग्रीफ की तरफ जा रहा है, या जॉय टू सेलिब्रेशन? नहीं, तो वो एडमायर कर रहा है, फिर लास्ट में हमें पता चला कि उसकी डेथ हो जा रही है, तो दैट इज ग्रीफ की तरफ जा रहा है. सो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम वाज कंपोज्ड इन विच पीरियड ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ? वर्ड्सवर्थ के लाइफ के किस पीरियड में ये पोएम कंपोज किया है? तो हमने बात किया था व्हेन ही वाज इन जर्मनी, जब वो जर्मनी में थे तब वहां पे उन्होंने ये पोएम कंपोज किया था, और कब थे वो? 1798 में. द पोएम सजेस्ट दैट लूसीज डेथ वाज, पोएम सजेस्ट करता है कि लूसी का डेथ कैसा था, वाइडली मॉन्ट, सभी ने उसके ऊपर मॉन्ट किया? नहीं. ऑनर्ड विथ अ स्टैचू, ऐसा कुछ भी नहीं. अनाउंस्ड इन द न्यूज़पेपर? नहीं. अननोन टू द मोस्ट, सभी के लिए लगभग कैसा रहा वो? अननोन सा रहा. फियर एज स्टार, फियर एज स्टार में कौन सा एग्जांपल है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है? तो आपको पता होगा एज, सच एज, लाइक एज, ऐसा कुछ रहता है, तो वो बेसिकली सिंपली रहता है, वो सिमिली रहता है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमोशन बेस्ट डिफाइंस द स्पीकर्स अटैचमेंट टू लूसी? किस कैसा, अगर इमोशन की हम बात करें, तो क्या वो जेलेसी की वजह से अटैच था लूसी से, या वो एंगर की वजह से, या वो कंटेम्प्ट की वजह से? ना, वो किस किस वजह से कह लो उससे अटैच था, तो दैट इज एडमिरेशन एंड सॉरो. किसी को खोने का डर, खोने खोने का सॉरो, पेन, और साथ में उसको एडमायर करना, दैट इज हिज अटैचमेंट टुवर्ड्स लूसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट डज द फाइनल स्टेंजा रिवील अबाउट लूसीज इम्पैक्ट? हम्म, तो फाइनल स्टेंजा जो क्या रिवील करता है लूसी के लाइफ के बारे में, वो कैसे इम्पैक्ट करता है पोएट को? सो इट वाज पॉलिटिकल, इट अफेक्टेड मेनी? नहीं. इट चेंज सोसाइटी? नहीं. इट मैटर्ड ओनली टू द स्पीकर, केवल स्पीकर को ही वो मैटर करता है, उसका उसका जो डेथ है वो किसको इम्पैक्ट करता है, तो ओनली टू द स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक टेक्निक डिफाइंस एंटायर पोएम स्ट्रक्चर? पूरे पोएम के स्ट्रक्चर को कौन सा पोएटिक टेक्निक डिफाइन करता है? तो सिंपली वो बैलेड, हमने इस पे बात किया हुआ है. अगर आपने ये 50 क्वेश्चंस एक दो बार कर लिए, तो आपको ये पोएम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी, बहुत कुछ फिर बचेगा नहीं इसमें. द पोएट एलिवेट्स एन अननोन गर्ल टू, कौन सा अननोन गर्ल? अ सिंबल ऑफ सब्लाइम इमोशन. क्या उसको गॉडेस बना दे रहा है? नहीं. क्वीन बना दे रहा है? पॉलिटिकल लीडर? नहीं. एक सिंबल बना दे रहा है, सब्लाइम इमोशन का सिंबल. नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ पोएटिक गोल इन लूसीज पोएम इज टू, वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक गोल है लूसी पोएम्स में वो क्या रहा है, मतलब सभी लूसी पोएम में उनका गोल क्या रहा है? टू सेलिब्रेट द ब्यूटी इन द अननोटिस्ड, मतलब जो ब्यूटी अननोटिस्ड है. हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. ठीक है, तो वो ऐसे ब्यूटीज की बात कर रहा है जो कि अनहर्ड रहे हैं, उनको जो अननोटिस्ड रहे हैं, उन ब्यूटीज को सेलिब्रेट करने की बात कर रहा है, जैसा कि थॉमस ग्रे ने अपने एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड में किया हुआ है. ऐसे विलेजर्स को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि अननोटिस्ड रहे हैं, तो वैसा ही कुछ लूसी पोएम्स में वर्ड्सवर्थ भी कर रहे हैं, एक अननोटिस्ड ब्यूटी को सेलिब्रेट करना. द पोएम वाज कंपोज्ड अराउंड, तो कंपोज करने की बात आएगी तो वो 1798 में है, और उसको पब्लिश करने की बात आएगी तो 1800 है. बेसिकली इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम बी को ही मार के आगे निकलेंगे. नेक्स्ट है, द लाइन सी लिव्ड अननोन हाइलाइट्स, जो कि वो अकेले रह रही है, अननोन रह रही, तो वो क्या हाईलाइट कर रहा है? यूनिवर्सल फेम? नहीं. हर पब्लिक सर्विस? नहीं. हर रोल एज अ टीचर? नहीं. हर इनसिग्निफिकेंस टू द सोसाइटी, सोसाइटी में उसका कोई रोल नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, उस चीज को वो कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है. द पोएम सैडनेस कम्स फ्रॉम,
द क्वाइट डेथ ऑफ समवन डीपली लव। इसी से तो वो सैडनेस आ रहा है उस पोएम में। सोशल जस्टिस, फिजिकल वॉर, मॉकरी, इन सब से तो नहीं आ रहा है ना। वो पोएम एक पर्सन की डेथ है जो कि बहुत ज्यादा लव किया जाता है, उसकी डेथ की वजह से ही वो उस पोएम में सैडनेस आ रहा है। द पोएम लूसी पोएम्स वर लाइकली इंस्पायर्ड बाय, जो लूसी पोएम्स है वो किनसे इंस्पायर्ड है, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, रियल इंसिडेंट इन फ्रांस, कॉलरिज डॉटर। तो ये तीनों ही नहीं होंगे। बेसिकली हम यहाँ पे डोरोथी वर्ड्सवर्थ आएगा तो भी, या पैगी हचिंसन भी आएगा तो उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है ये। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर इज, इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ ब्लेंड्स अर्बन ड्रामा एंड सटायर, नेचर एंड इमोशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, साइंस एंड वॉर। तो वो नेचर और इमोशंस को एक साथ ब्लेंड करने का काम कर रहे हैं ना, नेचर और इमोशन को, दोनों को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।